प्रकाश जी, कहां पर आपका ध्यान और रुझान फिलहाल सोमवार के लिए, क्या कीजिएगा? मैंने जो चुना है सोमवार के लिए वो है बायोकॉन। इसमें लगता है अच्छी तेजी है। 390 का स्टॉप लगाएं। पहला टारगेट रहेगा 405 बायोकॉन। ये एक अलग सेक्टर से आपको स्टॉक जुड़ता हुआ दिख रहा है बायोकॉन, ये प्रकाश जी की पसंद। नीलेश जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश जी, आपने यहाँ पर शो की शुरुआत सिप्ला के साथ की थी, बताइए सोमवार के लिए आपको क्या पसंद आ रहा है फिलहाल? बिल्कुल सलीम, देखिए फार्मा स्टॉक्स पे अभी भी हमारा कन्विक्शन बना हुआ है और सिप्ला मेरा ये मानना है कि वहां पे लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। इसके साथ साथ जो दूसरा स्टॉक मेरे रडार पे आ रहा है वो है बीईएल, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो इस पर्टिकुलर काउंटर में अगर आप देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे एक फॉलिंग वेज सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि काउंटर ऑलमोस्ट 6% से ज्यादा का उछाल ऑलरेडी दिखा चुका है। तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी गिरावट होती है 198, 197 तो एक आइडियल बाइंग बन सकती है। 194 के स्टॉप लॉस से 206 से 210 तक के टारगेट हमें यहाँ पे जल्दी देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनल तौर पे भी इसे रखा जा सकता है, बट शॉर्ट टर्म के लिहाज से मेरा ये मानना है कि इसे खरीद के चलना चाहिए। आज बीईएल आशीष जी की टीम में भी था और उन्होंने इस स्टॉक को इसलिए चुना क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यहाँ पर लगभग 1000 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर दिया गया इस कंपनी को T90 टैंक्स को दोबारा रेट्रोफिट करने के लिए। आशीष चतुर्मोता साहब जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बताइए कुछ पसंद आपको आता हो फिलहाल इस बाजार में। निफ्टी 410 अंकों पर 16655 और निफ्टी बैंक 1243 अंकों पर 36460। गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो शैल जी, मुझे दो स्टॉक काफी पसंद है। पहला तो जो हमने सुबह बात की थी सीमेंट्स की, वहां पर पे भी मेरे हिसाब से ट्रेंड को राइट करना चाहिए। 2360 का स्टॉप लॉस होगा, 2460 के लक्ष्य सीमेंट्स में आएंगे। और एक फ्रेश स्टॉक के तौर पर मेरा मानना है एसआरएफ पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का वीकली चार्ट पर एक बहुत ही बढ़िया बेस फॉर्मेशन एसआरएफ दिखा रहा है, मेरा मानना है ये रैली करेगा कम से कम 2520 तक। तो यहाँ से करीब करीब 100 रुपए की तेजी मैं समझता हूँ एसआरएफ में आती हुई नजर आएगी। स्टॉप लॉस लगाइए 2385 का। 2385 के स्टॉक के सामने 2520 के लक्ष्य एसआरएफ के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। एसआरएफ आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे आपकी दो कॉल्स हो गई, सीमेंट्स और एसआरएफ। आशीष, अगर बैंक्स में से कुछ कैरी करना हो और कुछ अंतर्राष्ट्रीय अगर आप देखें डेवलपमेंट्स ऐसे हैं, शायद अभी कुछ फ्लैशेस आए थे वो जो कि इक्विटी मार्केट्स के लिए कंफर्टेबल सिचुएशन से बनाएंगे शायद वीकेंड पर पॉसिबली कुछ और बैंक्स में कुछ कैरी करना हो, क्योंकि बैंक्स में बैंक निफ्टी ने आज 200 डेमा को क्रॉस किया। कोई बैंक कैरी करेंगे आप आशीष यहाँ से? बिल्कुल, देखिए वीरेंद्र, इसमें मुझे लगता है कोटक महिंद्रा बैंक में बहुत ही अच्छी रेजिलेंस हमें देखने को नजर आ रही है। और जिस तरह से वॉल्यूम्स और बेस फॉर्मेशन कोटक महिंद्रा बैंक का बन रहा है, मैं मानता हूं कि 1815 के स्टॉप लॉस के साथ कोटक महिंद्रा बैंक में एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। ऊपर में मैं समझता हूँ 1930 से लेकर 1950 तक की एक अपसाइड कोटक महिंद्रा बैंक दिखा सकता है। और हम जनरली कहते हैं वीरेंद्र कि कोटक महिंद्रा बैंक एक ऐसा बैंक है जो आपको मंदी के या जब अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट है उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आएगा। तो आपने देखा होगा कि जब ओवरऑल मोमेंटम तेजी का बैंकिंग में था तब कहीं ना कहीं कोटक बैंक एक रेंज में था, और जैसी बाजार में वीकनेस आई कोटक महिंद्रा बैंक में एक अच्छी स्टेबिलिटी आपको देखने को नजर आई। तो ये कहीं ना कहीं डिफेंसिव है पूरे बैंकिंग बास्केट का, जो एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आ सकता है। रियल स्टेट स्पेस में डीएलएफ 230 पे 350 पे जाके क्लोज होता हुआ 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन करता हुआ। आज सुबह आपको याद होगा मुनाफे की तैयारी में हम डिस्कशन कर भी रहे थे सीएलएसए की एक रिपोर्ट को लेकर। डीएलएफ पर एक बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन था उनका सीएलएसए का और बाय दिया गया था यहाँ पर, तो उसने भी अगर आप देखें काफी अच्छा खासा मूव दिया। बाकी अगर आप देखें कुणाल रामबिया जी की अभी एक कॉल थी कोल इंडिया, इसने भी अच्छा मूव दिया 8% ऊपर और 162 के प्राइस पे, याद रखिएगा 162 के प्राइस पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि 14 जनवरी के बाद की अब तक की जो पूरी की पूरी जोन मेंटेन की थी इस स्टॉक ने, जरा प्लीज चार्ट लेके आएंगे, उसको ये काट सकता है। कुणाल जी, वाकई मैंने बहुत देर बाद इसका चार्ट देखा जब मैं ओआई की समरी देख रहा था। 163 के ऊपर इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में इसका टारगेट क्या होगा? वीरू जी, हमने वही बात की, जैसे ये लॉन्ग टर्म एक सपोर्ट को लेके कल रिवर्स हुआ है। कल जो बॉटम बनी थी वहीं पे बनी थी और वहां से जो रिवर्स हुआ है, आई थिंक ये काउंटर में एक पोटेंशियल बनेगा। प्रीवियस हाई जो था 170 का और वो बना था 10 फरवरी।
अगर ये काउंटर वहां से क्रॉस होकर ऊपर जाता है तो हम इसे एक डबल बॉटम का दर्जा देंगे और डबल बॉटम के हिसाब से इसका टारगेट कम से कम 190 प्लस आना चाहिए। बट मैंने कंजर्वेटिवली 181 का टारगेट 182 का दिया था, क्योंकि प्रीवियस हाई एक 22 अक्टूबर का था, उसका हाई 184 का था, तो मैंने 182 का टारगेट दिया था। बट आई थिंक फॉर एंटायर मंथ ऑफ मार्च 190 तक के लेवल इस काउंटर में आ सकते हैं। एक बार ये काउंटर 170 क्रॉस करे, एक क्लियर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हमें डेली चार्ट में देखने मिलेगा।